directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. What we have is, the Prime Minister and the President had their conversation. There were some announcements which came out of it. So thereafter, I think there's a detailing of the trade negotiations, which is sort of underway as we speak. So that's really where things are. It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better because he is the person who's actually engaging USTR, Jameson Green on this. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर, जहां उन्होंने एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक थी क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्री, जिसे अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने होस्ट किया। वॉशिंगटन डीसी में इस कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। जयशंकर का ये दौरा इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील डन हुई और जब जयशंकर से ट्रेड डील को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरी बातचीत की जिम्मेदारी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के पास है। विदेश मंत्री ने कहा, ट्रेड बातचीत मेरे साथ नहीं हो रही। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी। उसके बाद कुछ घोषणाएं सामने आई और अब ट्रेड एग्रीमेंट की डिटेलिंग पर काम चल रहा है। With me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. What we have is, the Prime Minister and the President had their conversation. There were some announcements which came out of it. So thereafter, I think there's a detailing of the trade negotiations, which is sort of underway as we speak. So that's really where things are. It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better because he is the person who's actually engaging USTR, Jameson Green on this. टाइमलाइन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जयशंकर ने साफ किया कि इस बारे में जानकारी देना कॉमर्स मिनिस्टर ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वो सीधे तौर पर अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले संसद में पीयूष गोयल ने जानकारी दी थी कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के कई हिस्सों पर सहमति बन चुकी है। अब फोकस तकनीकी प्रक्रियाओं और पेपर वर्क को पूरा करने पर है ताकि इस समझौते को जल्द लागू किया जा सके। पीयूष गोयल ने इसे भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक लैंडमार्क कदम बताया था जो भारत के 2047 के विकास लक्ष्य से जुड़ा। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित 18% टैरिफ भारत के लिए फायदेमंद क्योंकि ये कई अन्य देशों की तुलना में कम है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में बढ़त मिल सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि कृषि और डेयरी जैसे सेक्टर्स की पूरी सुरक्षा की गई। वहीं अगर बात करें विदेश मंत्री जयशंकर की तो उनके दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा क्रिटिकल मिनरल्स था। जयशंकर ने बताया कि अमेरिका ने एक नई पहल शुरू की जिसका नाम फॉर्ज है, जिसे भारत ने समर्थन किया है। यह पहले से चली आ रही मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की अगली कड़ी मानी जा रही। जयशंकर ने इस बैठक को प्रोडक्टिव, बिजनेस लाइक और रिजल्ट ओरिएंटेड बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई कुछ गिने चुने देशों तक सीमित रही तो ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से भारत अब इस सेक्टर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जयशंकर का ये दौरा कई मायनों में बड़ा था। ट्रेड डील फाइनल होने के बाद भारत के किसी मंत्री की ये पहली अमेरिका की यात्रा थी और एक तरह से ये यात्रा भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।